अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीज़ा रश की एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ आप सबका वेलकम है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं या कौन सी न्यू पॉलिसीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं और जो न्यू डायरेक्शंस आई हैं उसके मुताबिक वीज़ा रिस्पॉन्स कब तक आएगा और जो आएगा वो कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वीज़ा रिस्पॉन्स कब तक आएगा, तो इसके लिए आपके पास अच्छी खबर है कि जैसे पहले आप लोग कुछ स्टूडेंट्स जो हैं 6-7 महीनों से वेट कर रहे थे अपने वीज़ा रिस्पॉन्स का, तो स्टूडेंट्स अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा। जो आपको रिस्पॉन्स है वो विद इन 15 डेज़ आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कहा उन्होंने पहले का, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा 15 दिन तक का इंतज़ार आपका कारआमद होगा। ठीक है जी, तो 15 डेज़ में तकरीबन आपको आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि भाई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल मतलब अगर होता है तब भी, और अगर आपका एक्सेप्टेंस आती है तब भी। ठीक है, और अगर आपको मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो रिस्पॉन्स क्या आएगा ये तो अभी से कोई नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि आपको पता है आपका जो वीज़ा है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। ठीक है, आपका वीज़ा जो जिन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबसे पहले वो है आपकी प्रोफाइल। अगर तो आपके पास जो फंड्स हैं वो जेन्युइन हैं, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब ओरिजिनल हैं, अगर आपकी आइडेंटिटी ठीक है, मतलब कि अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट की प्रोफाइल है, तो उसके बाद आपकी जो बात 2 चीज़ें बच जाती हैं, 2 फैक्टर्स आते हैं। एक आता है कि आप किस कंट्री से हैं और आपकी यूनिवर्सिटी लेवल क्या है। और अगर जैसे मैं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं बात करूँगी कि मेरी जो कंट्री है वो सेक्शन 3 या असेसमेंट लेवल 3 पे आती है। तो जो मेरा वीज़ा रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है मेरी कंट्री पे भी। ठीक है, उसके बाद डिपेंड करता है मेरे यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मेरी यूनिवर्सिटी लेवल 1 है तो क्या होगा, मैंने आपको लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे दी थी तो वो भी देख लीजिएगा। अगर मेरी यूनिवर्सिटी लेवल 1 की है तो मुझे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम होंगी। ठीक है, और उसके मुताबिक मेरा जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी आएगा, और मेरा डिसीजंस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरी लेवल 1 की है तो मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि आपकी लेवल 2 की है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा ज़रूरत होगी उनको, क्योंकि उनको वेरीफाई उस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, और फंड्स उस तरीके से चेक किए जाएंगे। तो लेवल 2 वालों को भी वीज़ा मिलेगा, और रिफ्यूज़ल मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं है, रिफ्यूज़ भी होंगे, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के जो बिल्कुल फेक होंगे। तो स्टूडेंट्स में आपको फिर मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बात बोली थी कि अभी तक जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फेक प्रोफाइल्स की वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपने लिए और दूसरे आने वाले लोगों के लिए मसला मत बनाएं, और अपनी जो प्रोफाइल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं और जेन्युइन बनाएं। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें थी जिस पे आपका वीज़ा डिपेंड करेगा, 3 फैक्टर्स थे। ठीक है, उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई कब करना है, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं। तो 15 दिसंबर के बाद जो न्यू पॉलिसीज़ आई हैं उसके बाद मुझे लगता है कि आप सबको अपनी जो फ़ाइल है वो एम्बेसी में लॉन्च कर देनी चाहिए आपको डेफिनेटली, क्योंकि देखिए पहले मैंने आपको कहा था कि फ़ाइल अपनी लगा दें, क्योंकि वेट इस तरीके से करना ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से बेहतर है। बाद में आप फ़ाइल ही लेट लगा रहे हैं, फिर जब एक रश पड़ जाता है स्टूडेंट्स का, कंसल्टेंट्स मतलब जो एम्बेसी है वो आपकी फ़ाइल नहीं लेती है, आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं, तो उसमें भी इशू होता है। आपने मेडिकल करवाना है, अपना बायोमेट्रिक करवाना है, उसमें भी टाइम लगता है। तो अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जुलाई इनटेक वालों की। जुलाई इनटेक में अगर आपने जाना है तो अभी से अपनी तैयारी पकड़ें, अपने आईएलटीएस स्कोर को बहुत बेहतर करें। जैसे आपको पता है कि आपका जो आईएलटीएस का स्कोर है, ठीक है, वो इन्होंने रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर दी हुई है, तो उसको देखें अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपनी यूनिवर्सिटी बेहतरीन सेलेक्ट करें, कोशिश करें कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन्स लें। ठीक है, तो उस लिहाज से अपनी जो प्रोफाइल है उसको तैयार करें। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आ जाती है, आपको जैसे पता है कि फ़ंड इंक्रीज़ हो चुके हैं। ठीक है, फंड्स कैसे इंक्रीज़ हुए हैं, जो पहले कम थे अब वो तकरीबन 24,505 मतलब डॉलर्स हैं फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, 1 ईयर ट्यूशन फ़ी हो गई है, हेल्थ कवर है आपका। ठीक है, एयर टिकट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ स्कॉलरशिप्स पे जो एयर टिकट्स हैं वो रिम्बर्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।